सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। हमारे डू एज डायरेक्टेड सीरीज़ में अगला हम टेंस देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। डू एज डायरेक्टेड में अक्सर ये पूछा जाता है, हमें अर्थ के ऊपर जाना है और ये देखना है कि कोई काम शुरू हुआ था, किसी समय तक चलता चला गया और आगे भी चलता चला जाएगा, तो ये वाला टेंस जो है लगेगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस जो कौन सा भाव दे रहा है, कोई कार्य शुरू हो चुका है, चलता चला जा रहा है, आगे भी चलता चला जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 ING। आपको वही ध्यान रखना है किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। आई हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, दे हैव। बाकी बीन और V1 ING ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पहले इतना उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला लिखा है I have been playing for an hour। फॉर्मूले को यदि हम देखें तो सब्जेक्ट की जगह हमने I लिया है, I के साथ आता है हैव, तो हैव आ गया है। फॉर्मूले में है बीन, बीन आ गया है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग आ गया है। पर पहला सेंटेंस यदि आप देखेंगे तो क्या लिखा है, I have been playing for an hour। I have been playing for an hour, इसका ये मतलब हुआ 1 घंटा, है ना। मैंने खेलना शुरू करा था, अभी भी खेल रहा हूँ और आगे भी थोड़ी देर और खेलूँगा, है ना। 1 घंटे पहले मैंने खेलना शुरू करा था, अभी भी खेल रहा हूँ, हैव बीन, और आगे भी थोड़ी देर खेलूँगा। और वहीं पर I have been playing since 2 o'clock। मैंने 2 बजे से खेलना शुरू करा था, अभी भी खेल रहा हूँ और आगे भी थोड़े समय खेलूँगा। यहाँ पे हमें ये समझना है कि इधर लगा है फॉर और इधर लगा है सिंस। जब हमको कोई स्टार्टिंग टाइम हो, 2 o'clock, मंडे, सन 2000, कोई स्टार्टिंग समय हो, निश्चित स्टार्टिंग समय हो, तब हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और यदि पूरी अवधि, एन आवर, 1 घंटा, 2 सप्ताह, 10 साल, पूरी अवधि का यदि एहसास हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब इस टेंस को आप पूरा कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 ING। फिर सब्जेक्ट की जगह वही हमारे I, we, you, he, she, it, they। किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। और बीन और V1 ING। और नई चीज़ हमने ये देखी प्रीपोजिशन वाली कि फॉर और सिंस, हमको फॉर तब लगाना है जब हमारा समय जो है वो कैसा है, एकदम निश्चित है, पूरा का पूरा उसका ड्यूरेशन, पूरी अवधि है। और यदि हमको शुरुआत का एहसास हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, अगेन आप ये कॉपी करिए और अलग अलग वर्ब्स के साथ आप इसे प्रैक्टिस करिए। कम ऑन प्लीज़। अब नेक्स्ट 11th वाला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING। हमारे जितने भी प्रोनाउन हैं, I, we, you, he, she, it, they, और इनके समकक्ष जो नाउन होते हैं, जैसे मान लीजिए ही के लिए हम राम लिया, शी के लिए हमने सीता लिया, दे के लिए हमने बॉयज़ लिया, इट के लिए हमने अ फैन लिया, है ना। ये जो भी हम नाउन या प्रोनाउन लेते हैं सबके साथ क्या आएगा, हैड आएगा। ओके, तो हमारा सेंटेंस जो है वो होगा I had been playing। I had been playing। ओके,
इसकी एक और बात आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ जब हम देखेंगे तो विशेषता है कि कोई काम प्रारंभ हुआ था, कुछ समय तक वो होता रहा, चलता चला गया, पर अब वो कार्य जो है वो बंद हो गया है, अब वो कार्य खत्म हो गया है, बंद हो गया है ना। क्या है इसके अर्थ से जुड़ी हुई विशेषता? कोई कार्य प्रारंभ हुआ था, कोई काम शुरू हुआ था, चलता चला गया, पर जिस समय तक हम ये वाक्य बोल रहे हैं तब तक वो काम खत्म हो चुका है। चलिए पहले इतना उतारिए। सबसे पहले तो ये वाला वाक्य कॉपी करिए, है ना। राम स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। राम स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, पहले से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको लगे, फिर ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ING। हमारा ये सेंटेंस जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ING यहाँ आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया, कोई कार्य शुरू हुआ था, चलता चला गया, पर अब खत्म हो गया है। तो राम स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट। राम जो है वो काय के लिए रुक गया? वो विश्राम के लिए रुक गया। स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट, कब रुका वो? के बाद, आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग, यानी राम ने खेलना शुरू करा, कुछ समय तक वो खेला, पर अब उसने खेलना बंद कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, इतना आया होगा आपको समझ में। अब आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनके पेपर्स आपको देखने हैं, जो मेरे शॉर्ट्स हैं वो भी आप देखिए। आप उनमें वो वाक्य कैच करने की कोशिश करिए जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूछे जा रहे हैं। आप भाव को कैच करेंगे तो अगर कोई कार्य शुरू हुआ था, चलता चला गया और आगे भी चलता चला जाएगा, तो आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे। पर कोई कार्य शुरू हुआ था, चलता चला गया, पर अब बंद हो चुका है, तो वहाँ पर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अभी तक हमारे 11 टेंसेस जो हैं वो हमने कंप्लीट करे हैं। अब 12th जो टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब ये हमारे पूरे 12 टेंस हो जाएंगे, आप डू एज डायरेक्टेड के एक एक सेगमेंट को देखिए और अपने आप को ये समझाने की आप कोशिश करिए कि ये आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, ये डिटर्मिनर के ऊपर बेस्ड है, ये टेंस के ऊपर बेस्ड है, ये एक्टिव पैसिव के ऊपर बेस्ड है, या डू एज डायरेक्टेड, जो कुछ भी है, कंजंक्शन वगैरह, ये सब वोकैबुलरी अब आपको जो है समझ में आ जानी चाहिए, है ना। और अगर नहीं आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे इस बारे में जो है आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्रूली try to solve your doubt. Okay, again I will request you to please like, subscribe and share my channel. Thank you.